मीडिया सेंटर का उद्घाटन कल ही हुआ और ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मुझे उतारा गया। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में इंडियन टीम एक के बाद दूसरी जीत दर्ज करवा रही है, लेकिन जीतने के लिए अच्छा खेल भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है। सट्टे के रास्ते सत्ता में पहुंचना, ये कैसा जीत के लिए कांग्रेस का प्रयास? सट्टे के रास्ते सत्ता, तो सट्टे से सत्ता का ये खेल, ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, घोटाले के बाद घोटाला बाहर आया, मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों तक को उसमें गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछताछ हुई। हजारों करोड़ रुपया लूट के माध्यम से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कमाया। एक तरह से कहा जाता था कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है, ऑल टाइम मनी। पूरी कांग्रेस की भरपाई वहां से होती थी, लेकिन कांग्रेस का पेट है जो जल्दी भरता नहीं है। सत्ता में आने के लिए विदेशी ताकतों का हाथ भी और विदेशी पैसा भी महादेव ऐप वालों के थ्रू पहुंचाया गया। महादेव का नाम भी यहां पर खराब किया। और मैं तो ये कहूंगा कि घोटाले पे घोटाला तो किया ही, ये महादेव ऐप से सामने आया कि कांग्रेस की सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी भ्रष्टाचार में फंसी हुई थी। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, अगर राजस्थान में देखेंगे तो कांग्रेस ने, जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है, सचिवालय में ही जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है, उसके अधिकारी से 2 करोड़ से ज्यादा पैसा सचिवालय में पकड़ा गया। 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। और अभी कर्नाटक में इनकी सरकार बनी ही थी, वहां से भी करोड़ों रुपए इनके नेताओं से पकड़े जाते हैं और उसकी फंडिंग तेलंगाना से लेके अन्य राज्यों तक की जाती है। विदेशी पैसे, विदेशी ताकतों का कांग्रेस उपयोग कर रही है चुनाव जीतने के लिए। उसका उदाहरण महादेव ऐप के 508 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने की बात जो सामने आई है, इसने कई सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के पैसे से सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि अन्य राज्यों में कांग्रेस की गारंटियां फेल हो चुकी हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात आपके सामने करूं तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं और आपको जानकर भी हैरानी होगी कि क्या क्या कांग्रेस ने किया है। आप देखिए, झूठी कांग्रेस, झूठी गारंटियां। अब कांग्रेस ने, अगर आप देखोगे क्या क्या गारंटियां दी थी, इसका एक मैं आपके सामने है। पहली थी, जैसे चुनावी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल होगी, नहीं किया। युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं दिए। फिर महिलाओं को कहा था हर महीने 1500 रुपए देंगे। लाखों बहनें अभी तक इंतजार कर रही, नहीं दिया। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, नहीं दी। उल्टा बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। बागबान तय करेंगे कि फलों की कीमत क्या होगी, बागबानों ने फल पानी में बहा दिए। ऐसी हालत हिमाचल प्रदेश में हो गई। युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड नहीं किया। मोबाइल क्लिनिक तो क्या देने थे, जो थे वो भी बंद कर दिए। और पशुपालकों से कहा था कि 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, खरीद नहीं की। और ये कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, वो भी नहीं खरीदा। क्या ये बहनों से जो वायदा किया था कांग्रेस ने हिमाचल में 1500 रुपए महीने देना, वो नहीं दिया। ये वायदा किया था कि क्या देंगे, जगह जगह जाकर 67,000 पद भरेंगे, नहीं भरे। मैं हिमाचल की बात इसलिए कर रहा हूं कि कांग्रेस यहां पर आकर बड़े बड़े वायदे कर रही है।
मैंने कांग्रेस की बात पहले इसलिए की क्योंकि पैसा कांग्रेस, कर्नाटक से भ्रष्टाचार का और विदेशों से, यूएई से पैसा, अब विदेशी धन, विदेशी ताकतें और ऐप, नए नए तरीकों के माध्यम से कांग्रेस सट्टे के पैसे से सत्ता में आना चाहती है। 508 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने की बात सामने आई है। तो मेरे कई सवाल कांग्रेस पार्टी से पहले यहां पर हैं। क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा देता है? कांग्रेस जवाब दे, राहुल गांधी जवाब दे। क्या यह सत्य है कि असीम दास को एक वॉइस मैसेज के माध्यम से यह आदेश दिया गया था कि वो रायपुर जाएं और भूपेश बघेल को चुनाव में पैसा दें? राहुल गांधी जवाब दें। क्या यह सत्य है कि 2 नवंबर को होटल टाइटन में असीम दास ने से पैसा बरामद हुआ? और मेरा चौथा सवाल है कि क्या यह सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंट में 15 करोड़ रुपए के पीएमएलए के तहत पैसा फ्रीज किया गया? क्या यह सत्य है कि असीम दास नामक एक व्यक्ति से 5 करोड़ 30 लाख रुपया से ज्यादा पैसा जब्त हुआ और ये माना कि 508 करोड़ रुपया अब तक भूपेश बघेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनको देने की बात कही गई? ये कांग्रेस का हाथ का निशान भी ऐसे, तो 5 सवाल भी मेरे ऐसे ही है। क्या कांग्रेस जवाब देगी? राहुल गांधी जवाब देंगे? और कुछ चैनल ने स्टिंग किए हैं और उन स्टिंग पे भी सत्य सामने आया है। कांग्रेस सत्य के रास्ते सत्ता नहीं, सट्टे के रास्ते सत्ता अपनाना चाहती है। सत्य से तो बहुत दूर हो गई, सट्टे के साथ कांग्रेस दिखती है सत्ता का रास्ता अपनाने के लिए। अब मैं आ जाऊं आपके अपने राज्य तेलंगाना में। मित्रों, जब तेलंगाना का राज्य बना भारतीय जनता पार्टी में, उस समय सांसद था, मैंने पार्लियामेंट में देखा क्या क्या नजारे हुए, कांग्रेस ने क्या क्या ड्रामे रचे, सोनिया गांधी जी की भूमिका क्या थी। इसलिए कांग्रेस कभी सत्ता में यहां पर नहीं आ पाई तेलंगाना में। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि तेलंगाना बने, कांग्रेस केवल ड्रामा रचना चाहती थी। लेकिन कितने लोगों की जान गई, जिसमें मेरे युवा भाइयों की जान गई है। उसका खून कांग्रेस के हाथ पर है, खूनी पंजा है कांग्रेस का, जो युवाओं ने जान दी तेलंगाना बनाने के लिए। लेकिन केसीआर से मेरा बड़ा सवाल यह है, आप पार्टी का नाम बदल सकते हो, बीआरएस कर सकते हो, लेकिन भ्रष्ट चेहरा अपना छिपा नहीं सकते। अपने परिवार के भ्रष्टाचार को केसीआर छिपा नहीं सकते हैं। यह युवाओं से किया गया वायदा कि 1 लाख रोजगार देंगे, अरे 10 साल बीत गए, ना रोजगार दिया, ना 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया। कमेटी आपने बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, फिर आपने कहा 80,000 रोजगार देंगे, कहां गए? केसीआर को जवाब देना होगा। बेटी और बेटे को बचाने और अपनी भ्रष्टाचार को बचाते बचाते आप यहां तक पहुंच गए कि जब तेलंगाना में भी आपका पेट नहीं भरा तो अपने परिवार के सदस्य बेटी को दिल्ली भेज दिया शराब घोटाले में, जिनका नाम आता है कविता जी का। वहां के उप मुख्यमंत्री जेल चले गए, सांसद जेल चले गए, इनका नंबर भी आएगा। कोई बचेगा नहीं, जो जो शामिल है उनका एक एक करके नंबर आएगा। और इस घोटाले के किंगपिन केजरीवाल जी को सम्मन जा चुके हैं, नोटिस जा चुका है। और मैं कहना चाहता हूं, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, बड़े सपने दिखाए थे केसीआर ने, लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट। आप कल्पना कीजिए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला। अरे किसानों ने क्या उम्मीद करके आपको वोट दिया था? सिंचाई से लेके पानी तक के लिए आपको क्या क्या नहीं मिला। लेकिन कालेश्वरम में आज जहां पर किशन रेड्डी जी हमारे गए हैं मेडीगड्डा में, वहां पे क्या हुआ? जमीन धंसनी शुरू हो गई, बांध धंसना शुरू हो गया। क्या पैसे की इतनी भूख थी केसीआर को
इनके अधिकारियों को, इनके नेताओं को कि किसानों के लिए बनने वाला ये बांध, देश प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए बांध, उसमें भी हजारों करोड़ रुपए की लूट हो गई। क्या केसीआर चुप रहेंगे कि जवाब देंगे? और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और चौंकाने वाले शॉकिंग फैक्ट्स उसके माध्यम से बाहर आए, एंड दैट रिवील्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंजीनियरिंग ब्लंडर हैपेंड इन द कालेश्वरम प्रोजेक्ट एट मेडिकाडा। अन्नाराम, कन्नेपल्ली, आपको ये सारे नाम ये कोई बांध से नहीं, घोटाले के नाम से याद आएंगे। और एक घोटाले का किंग पिन कौन है, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं। ये वो व्यक्ति है जो अपने फार्म हाउस में रहता है और तेलंगाना की सरकार चलाकर लूट करता है। ये दो पार्टियां ऐसी हैं, कांग्रेस और बीआरएस, जो लूट की खुली छूट, जिनके सत्ता में आकर केवल लूट लूट और लूट की जाती है। तेलंगाना में, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीक होता है, 3 लाख युवाओं के साथ छल किया जाता है, धोखा किया जाता है, और ये लीक के माध्यम से करोड़ों रुपए कौन कमाता है, इसका जवाब केसीआर को देना ही होगा, प्रदेश के युवाओं को। राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए। वहां के 30 लाख नौजवान पूछते हैं क्या हुआ। वहां पर स्पष्ट, मैं आपके सामने, आप सोचते होंगे अनुराग ठाकुर क्या कहने आया, मैं बताना चाहता हूं। मैं छत्तीसगढ़ गया तो वहां पर कांग्रेस के नेताओं के परिवार के, एक एक परिवार के 3-3 व्यक्तियों की नौकरी लग गई। ये पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, ये इनके परिवार सिलेक्शन कमीशन बन गए हैं। ये पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रहे, ये इन पार्टियों के सर्विस कमीशन बन के रह गए हैं। ये पेपर लीक करने वाले सर्विस कमीशन बन के रह गए। इनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए जब ये पेपर लीक के मामले सामने आने शुरू हुए। अरे युवाओं ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, त्याग किया था, उनको बदले में क्या मिला है, सवाल ये खड़ा होता है। वहां महादेव ऐप के नाम पर 508 करोड़ रुपया भ्रष्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेते हैं। ये सवाल है हमारा उनसे। यहां सिंचाई योजना पर, पानी के डैम पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के डैम में कितने हजार करोड़ की, यहां तो सबको पता है कि कमीशन का रेट क्या चलता है। हिसाब लगा लीजिए खुद, कितना गया होगा, किसकी जेब में गया होगा। जो बांध 2 साल में धंसना शुरू हो गया, बनने से पहले धंसना शुरू हो गया, उसके पीछे कितना बड़ा ब्लंडर रहा होगा, कितनी बड़ी लूट हुई होगी, कितनी बड़ी छूट मिली होगी। सवाल मैं आपके भी लेना चाहता हूं, लेकिन सवाल उससे पहले मैं 3 खड़े करके जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जवाब दे। राहुल गांधी तेलंगाना में आकर केसीआर पर आरोप लगाते हैं, अपने मुख्यमंत्री पर जवाब दे। राजस्थान की लूट, पानी जहां राजस्थान एक एक बूंद के लिए तरसता था, मोदी सरकार ने पैसे की कमी नहीं रखी, लेकिन वहां पर गहलोत सरकार ने, गहलूट की सरकार ने पानी में जो लूट की है जल जीवन मिशन में, वो हजारों करोड़ की है, उस पर ईडी के छापे चल रहे हैं। महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपया लेने वाले भूपे, क्या कहा मैंने, भूपे, भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, यानी कि भूपेश को पेमेंट करो। ये चल रहा है, पेमेंट करो और सब छुट्टी पाओ। अब केसीआर के नाम पे क्या चल रहा है आप सबको पता है। मेरे भाई और बहनों, ये 3 उदाहरण आपके सामने हैं कि ये लूट की खुली छूट गैर भाजपा राज्यों में क्या है। और अगर इस राज्य को बचाना है और बाकी राज्यों को बचाना है, तो जैसे देश में ईमानदार सरकार मोदी जी ने दी, हमें तेलंगाना में भी कमल का फूल खिलाना है। धन्यवाद। ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరు అడగాల్సిందే కోరుతున్నాను। You can raise your question in Hindi or English. आपका जरा परिचय भी करिए, आप जरा परिचय भी करिए, आपका नाम और परिचय भी करिए। मैं राजकिरण हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से।
सर मेरा ये एक सवाल है कि कालेश्वरम आप बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, मगर केटीआर जी ने कह रहे हैं कि सिर्फ 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यहाँ पर 1 लाख करोड़ कहाँ से घोटाला हुआ है? चलो वही बता दें कितने का किया। मैं पूछता हूं कि वही बता दें कितने का घोटाला किया है। ये तो मानते हैं कि घोटाला हुआ, ये भी मानते हैं कि डैम धंसना शुरू हो गया, ये भी मानते हैं कि लीक हो गई, ये भी मानते हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंजीनियरिंग ब्लंडर हुआ। तो मेडीगड्डा में कितने पैसे खाए? केटीआर जी जरा केसीआर से ही पूछ के बता दे। राज रेड्डी HMTV, हर बार आता इधर, प्राइम मिनिस्टर साहब आता और अमित शाह आता, भ्रष्टाचार हो रहा है, परिवार सरकार हो रहा है, कालेश्वरम ATM हो रहा है, अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है, बोल के कांग्रेस प्रचार कर रहा है। BRS BJP एक ही है बोल रहा है कांग्रेस। हमारा BRS से कोई दूर दूर का नाता भी नहीं है। मैं खुल के कहता हूं, ठोक बजाकर कहता हूं, कविता जी का नाम दिल्ली के शराब घोटाले में है और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा, दिल्ली के सांसद को नहीं छोड़ा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर नोटिस चला गया है तो कविता का दिन भी दूर नहीं रहेगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, यहां के कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मेडीगड्डा हो या पाकिस्तान हो, जहां पर बांध धंसा है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, यहां पर भी जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनके पाप इनको बहुत महंगे पड़ेंगे, इनका भ्रष्टाचार इनको जेल की सलाखों तक लेकर जाएगा। आज मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर जा रहा हूं। सर, अनेरी रिपब्लिक टीवी से, जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ महादेव बेटिंग स्कैम के बारे में मेंशन किया, रिपब्लिक टीवी ने ही इस स्टिंग ऑपरेशन को एक्सपोज किया था, लेकिन अब ऐसे सामने आ रहा है कि जो मेन अक्यूज के जो अंकल है, उन्होंने ये रिवील किया है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वाज डिमांडिंग मनी, और साथ ही साथ भूपेश बघेल का ये स्टेटमेंट है कि देयर इज अ वे एंड दे आर ट्राइंग टू टार्निश हिज इमेज बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस एंड देयर इज नथिंग of that sort is what Bhupesh Baghel says. भूपेश बघेल जी की इज्जत और नाम तो तार पहले ही हो चुका था। जब शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का 5,000 करोड़ का सामने आया हो, कोयला घोटाला सामने आया हो, तो इसमें उनके अधिकारियों के नाम और उनके लिंक साफ नजर आए। अब महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ तो एक आंकड़ा भी आया है, अभी ना जाने कितने करोड़ों की और अगली डिटेल आएगी। भूपेश बघेल की सरकार में चर्चित था, घोटाला करो भूपे करो। और मैं कह रहा हूं आपको, मैं आपके चैनल को, रिपब्लिक को बधाई देता हूं, आपने स्टिंग करके सच्चाई को सामने लाए हैं। बाकी भी अगर करेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। सर, हेलो, या यू कैन आस्क, आई मीन आई कैन हियर यू। सर, Sir, here. this Medigada barrage incident is just one component of the entire Kaleshwaram project. Do you think there is a need to assess maybe the other components or the other barrages for any engineering defects? Because so far they only tested and checked the Medigada barrage. I think you raised a very valid question. If you look at the National Dam Safety Authority, they have given their report. I mean, that itself, revealed shocking facts about the engineering blunder, and that might be because of the corrupt practices of the current government in the state of Telangana. And you rightly mentioned that other aspects must be looked into, but at the same time, what holds the water is the dam. And if that is going down, that clearly shows it's not safe. That clearly shows the blunder has happened. That clearly shows that there was corruption in the process. Now all we have to see is that who are involved, what kind of money has been siphoned off, what are the other safety blunders or the engineering blunders happened in the process. But once the probe starts, the facts can come at the later stage. Sir, Abdul Bashir from India Today this side, Aaj Tak se, sir.
सर कमलनाथ ने बयान दिया है, कमलनाथ जी ने, कि बाबरी मस्जिद के जो ताले हैं, और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जैसे कह रहे थे कि 80,000 करोड़ से बढ़ के प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,35,000 करोड़ तक हो गई थी. इट एस्केलेटेड. It started with very less amount initially, and you all know that. And how time and again they have escalated to 1,35,000 crore rupees. सर कमलनाथ जी ने हाल ही में ये कहा कल कि राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खोले थे, बीजेपी इसका श्रेय मत ले, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? मैं इतना ही कहूँगा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम भक्तों को कोसने वाले, राम भक्तों से सवाल खड़ा करने वाले कि जय श्री राम नारा तो लगाओगे, मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे, ये तो कहते थे. आज हम कहते हैं 500 साल का इंतजार खत्म किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय भी शिलान्यास भी किया, अब उद्घाटन करने का काम भी करने वाले हैं. सर राहुल गांधी अभी हाल ही में यहाँ पे आए थे और पब्लिक मीटिंग में जब वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस का एक अलायंस है और इसी वजह से केसीआर के अगेंस्ट कोई केसेस नहीं है, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो या फिर कोई और एजेंसी के केसेस हो, वो केसीआर पे कोई केसेस नहीं है. ये आरोप मैं आपके सामने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लेकर दिल्ली के शराब घोटाले तक सारे आरोप भी लगा रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि जांच एजेंसियां उन पे भी गति से काम करें और वो भी सच सामने आए और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो. राहुल गांधी से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो खुद जमानत पर हैं. राहुल गांधी स्वयं बेल में है घोटाले पर. नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जमानत पर हैं और एक नहीं कई घोटाले के आरोप उनके ऊपर हैं. कांग्रेस पार्टी घोटालों से घिरी हुई है. कम से कम कांग्रेस को तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना चाहिए जिनके अभी सरकारें आई और उनके लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम తెలుగు ఛానల్ ప్లీజ్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ తెలుగు ఛానల్ వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగేది ఉంటే सर अड़गंడి. लास्ट क्वेश्चन ఎవరు లేరు కదా, पूछिए. सर केटीआर जी ने कल कहा था कि पिछले बार 2018 में सिर्फ बीजेपी यहाँ पर एक सीट आया था पूरे 119 में, अब के बार तो वो भी नहीं आने वाला है, इस तरह की उन्होंने आरोप किया है. कैसा देखता है? और जो भी दिल्ली से यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनके फ्लाइट चार्जेस सिर्फ फजूल में जा रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट. मैं इतना ही कहूंगा केटीआर जी अपनी चिंता करें. जो भ्रष्टाचार किया उसके चलते जवाब अब इनको देना पड़ेगा, तो थोड़ा तैयारी कर लें. इनकी सरकार में जो घोटाले हुए हैं, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब बाई इलेक्शन हुआ, चाहे दुबक्का का हुआ या हमारा हुजूराबाद का हुआ, वो कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी ने जीती. जब पूरी सरकार ने अपनी ताकत लगा दी, तब क्या हुआ था केटीआर और केसीआर को? यहीं पर जीते थे और यहीं पर विधानसभा के चुनाव भी जीतेंगे. और जब यहां पर महानगर के चुनाव हुए तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ताकत के साथ चुनाव लड़ा और मैं 48 सीटें हम लोग जीते हैं. और मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सदा तेलंगाना के हक के लिए लड़ती रही. 9 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए दिया है केंद्र से. दूसरी ओर केसीआर की सरकार है जिसने कहा था हम गरीबों को 2 कमरे का पक्का मकान बनाकर देंगे, नहीं दिया. कहा था दलित परिवारों को, अनुसूचित जाति के परिवारों को 10 लाख रुपया मिलेगा, नहीं दिया. जिनको मिले भी उनसे 30% कमीशन के आरोप सामने आए. कहा था 3 एकड़ जमीन देंगे, नहीं दिया. कहा था 3,000 रुपया बेरोजगारों को देंगे, नहीं दिए. अरे एक नहीं, मैं अनेक बातें ऐसे बता सकता हूं. और मेरी खुली चुनौती केसीआर, केटीआर और उनके पूरे खानदान को है कि आप अपने 2 पुराने जो चुनाव के वायदे थे, इलेक्शन मैनिफेस्टो, हिम्मत है तो केसीआर जी सामने आइए और उस मैनिफेस्टो पर चर्चा कीजिए कि आपने कितने वायदे पूरे किए. कांग्रेस की गारंटियां कर्नाटक और हिमाचल में फेल हुई, तो केसीआर के वायदे और इलेक्शन मैनिफेस्टो यहां पर फेल हुआ है तेलंगाना में. भ्रष्टाचार के नए आयाम
अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए तो कांग्रेस ने जो देश में सरकार चलाई तब भ्रष्टाचार किया और अब राजस्थान छत्तीसगढ़ में किया है। विदेशी पैसे से चुनाव जीतने का आरोप लगाता हूं मैं राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर, खड़गे जी पर, कांग्रेस पार्टी पर। ये महादेव ऐप के माध्यम से विदेशों से पैसा आया है। राहुल गांधी जी जवाब दें, और किन विदेशी ताकतों का, किस विदेशी पैसे का उपयोग ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। अब सत्य नहीं, सट्टे के रास्ते सत्ता में आना चाहते हैं तो सत्य से दूर और सट्टे की राह पर कांग्रेस चली है। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी, and thank you all for the media persons. We have a high tier